दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर विवेक एकेडमी पर। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर, आपका अपना दोस्त डॉक्टर विवेक। दोस्तों बैंकिंग की सीरीज आपकी चल रही है और इस सीरीज में हमने प्रीवियस में 2 क्लास ऑलरेडी हम ले चुके हैं, जिसमें हमने शॉर्ट नोट और एमसीक्यूज आपसे डिस्कस किए हैं। आज ये हमारी तीसरी क्लास है जिसमें हम शॉर्ट नोट के साथ साथ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो और आप परीक्षाओं में सफल हो। तो बिना देर किए हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा विच टाइप ऑफ लोन इज गिवन बाय बैंक फॉर अ शॉर्ट पीरियड यूजुअली अप टू 90 डेज। कह रहा है कौन सा इसमें लोन ऐसा है जो 90 डेज तक के लिए होता है। तो 90 डेज में आपके बिल डिस्काउंटिंग बोले जाते हैं, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कह रहा विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। देखिए अगर आप कॉमर्शियल बैंक की बात करें तो एक ऐसा बैंक जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए बनाया गया है वो कॉमर्शियल बैंक है। कॉमर्शियल बैंक का जो प्राइमरी फंक्शन यानी मुख्य कार्य है वो आपका एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और दूसरा लोन प्रोवाइड करना, ये 2 मेन उसके काम हैं। यहां पर देखिए लिखा है कार्य नहीं है, तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ये उसका काम है, लोन ग्रांट करना ये 2 उसके प्राइमरी काम है, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज ये इसके अदर फंक्शंस में आते हैं। लेकिन कह रहा है कंट्रोलिंग मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एपेक्स बैंक होता है जिसकी स्थापना 1934 के एक्ट से हुई है। कह रहा है व्हाट डज द टर्म प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। देखिए कुछ बात इस पे समझिएगा। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मतलब होता है ऐसे फील्ड को लोन देना जो कि अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अधिक से अधिक लोगों को मिलता है। अब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात करें तो इस टर्म्स को क्वाइंड करने का काम गार्डगिल समित ने किया था और वो भी 1969 में। ये कोई नया नहीं है। पीएसएल यानी प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग ये कोई नया वर्ड नहीं है। 1969 में इस चीज को बताया गया और इसमें एग्रीकल्चर, क्योंकि आपको पता है कि भारत गांवों का देश है, आज भी मेजॉरिटी पॉपुलेशन गांव में रहती है और एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, लेकिन उनके पास रिसोर्सेस कम है और बैंक उनको लोन देना नहीं चाहते। लेकिन गवर्नमेंट ये चाहती है और ये सच भी है कि जब तक फार्मर या एग्रीकल्चर डेवलप नहीं होगा कंट्री डेवलप नहीं हो सकती। तो कह रहा है लेंडिंग टू एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, वीकर सेक्शंस को लोन देना, ये प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग की बात होती है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और एक बात आप और समझिएगा, गवर्नमेंट का जो है आरबीआई ने ये नॉर्म फिक्स कर रखा है कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं वो जितना लोन दें उसका 40% जो लोन है वो पीएसएल यानी प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग को जाना चाहिए। Which one is a qualitative control method used by RBI on commercial बैंक? देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम मॉनेटरी कंट्रोल करना है। इसके लिए वो 2 तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करता है, एक क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है और एक क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है। इसमें अगर आप रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियो की बात करें तो ये क्वांटिटेटिव में आता है, लेकिन राशनिंग ऑफ क्रेडिट जो सी पॉइंट आपका दिया है ये एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट में आपका आता है। विच टाइप ऑफ डिपॉजिट्स प्रोवाइड हाईएस्ट लिक्विडिटी टू कस्टमर्स। कह रहा है इसमें से कौन सा ऐसा डिपॉजिट है जिसमें हाईएस्ट लिक्विडिटी होती है। तो चलिए पहला काम, इन चारों के पॉइंट्स पर कुछ थियरी आप अच्छे से समझ लें। देखिए फिक्स डिपॉजिट में क्या है, आपका वन टाइम डिपॉजिट, पूरे की थ्योरी बहुत ध्यान से सुनिएगा, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा दूंगा आपका। वन टाइम डिपॉजिट और वन टाइम विड्रॉ ये दोनों ही वन टाइम होगा, यानी एक बार पैसा जमा होगा और एक ही बार निकलेगा, वो आपका फिक्स डिपॉजिट है। और फिक्स डिपॉजिट को हम लोग टर्म डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर किसी पे है तो वो आपका फिक्स्ड डिपॉजिट पर होता है। अब अगर बात करें रेकरिंग डिपॉजिट में तो इसमें विड्रॉ तो वन टाइम होता है, यानी वन टाइम विड्रू मतलब पैसा एक बार ही निकलेगा,
लेकिन जो डिपॉजिट होता है वो आप मंथली के हिसाब से एक सर्टेन अमाउंट जमा करते हैं। जैसे मान लीजिए आप 100 रुपीज पर मंथ जमा करते हैं, तो इसमें ना तो अमाउंट कम होगी ना तो अमाउंट बढ़ेगी, आपको 100 रुपीज पर मंथ जमा करने पड़ेंगे। एक सर्टेन टाइम के बाद आपको पैसा निकालने की सुविधा होगी। तो रेकरिंग डिपॉजिट जो आपका है ये भी टर्म डिपॉजिट में ही आपका आता है। अब इंपॉर्टेंट बात को जो समझनी है वो सुनिएगा, जितने ये टर्म डिपॉजिट्स हैं बैंक इस पर आपको नहीं देगा क्या क्या, यहां पर एटीएम कार्ड्स आपको नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज, इसमें आपको जो है बैंक चेकबुक आपको नहीं देगा। रीजन सुनिएगा, एटीएम कार्ड उन अकाउंट्स के लिए जहां पैसा आप बार बार निकालते हैं, चेकबुक उन अकाउंट्स के लिए जहां पैसा कई बार निकालते हैं, जबकि इन दोनों अकाउंट्स में पैसा निकालने की सुविधा केवल एक बार होती है। इसलिए एटीएम कार्ड, चेकबुक, नेट बैंकिंग जैसी सुविधाएं इस पे नहीं मिलती और ये दोनों टर्म डिपॉजिट बोले जाते हैं। अब रही बात करंट डिपॉजिट और सेविंग, ये दोनों जो है इन दोनों को हम डिमांड डिपॉजिट के नाम से जानते हैं, यानी जब चाहे तब पैसा इस अकाउंट से हम विड्रॉ कर सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट है। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो एटीएम कार्ड आपको मिलता है वो इसी पर मिलता है, नेट बैंकिंग जो आप करते हैं वो इस पर ही करते हैं। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो आपका करंट डिपॉजिट है इस पर बैंक आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करता, सेविंग डिपॉजिट्स पर बैंक इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन इस अकाउंट में पैसा जमा करने और निकालने की कोई लिमिट नहीं है, सेविंग्स पर बैंकों ने कुछ लिमिटेशंस लगा रखे हैं। अब अगर चारों में रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जाए तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट में होगा, उससे कम रेकरिंग डिपॉजिट पर, सबसे कम सेविंग डिपॉजिट्स पर होता है और करंट डिपॉजिट्स पर बैंक कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता। बट लिक्विडिटी बनी रहती है, जब आप चाहें तब आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ लाइबिलिटी फॉर कॉमर्शियल बैंक। देखिए लाइबिलिटी का मतलब जो पैसे आपको रिटर्न करने हैं। तो देखिए जो बैंक ने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है वो तो बैंक को मिलेगा, जो बैंक ने लोन दे रखे हैं वो बैंक को कहीं से मिलेगा। बैंक के पास जो अपना है वो अपना है ही, लेकिन डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक यानी हम अपने बैंकों में जो पैसे जमा कर रखे हैं वो बैंक के पॉइंट से लाइबिलिटी है, क्योंकि जब हम चाहेंगे तब हम अपना पैसा बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं। Which committee recommended the introduction of primary sector lending? हमने आपको पहले ही बताया प्राइमरी सेक्टर्स का मतलब ऐसे सेक्टर जो पीछे हैं लेकिन हमारी कंट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इस चीज को बताने का काम गार्डगिल कमेटी ने किया था। ये 1969 में ये कमेटी गठित की गई थी। फिर कह रहा है कॉमर्शियल बैंक आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम डूइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। मतलब कॉमर्शियल बैंक इनमें से कौन सा काम नहीं कर सकता। तो देखिए लिखा है करेंसी नोट इश्यू। करेंसी नोट इश्यू का जो काम है वो केवल और केवल 1935 से ये आरबीआई के हाथों में है, मतलब 1935 से ये काम केवल और केवल आरबीआई ही करता है और किसी के पास नोट इश्यू की अथॉरिटी नहीं है। Which one is an example of intangible assets of commercial bank? देखिए बिल्डिंग आप टच कर सकते हैं, कैश बैलेंस, इन्वेस्टमेंट ये टच कर सकते हैं। गुडविल जो इसमें आपका है ये इनटेंजिबल एसेट्स है। When bank merge or acquire each other, it is mainly done to। देखिए इस समय बैंकों के मर्जर बहुत तेजी से आपने देखे हैं, जैसे आप केनरा बैंक में देखिए कुछ बैंक आकर के मर्ज हुए, ठीक इसी तरीके से इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, मतलब कई सारे बैंकों का मर्जर हुआ, मतलब दो या दो से अधिक बैंकों को मिलाकर एक बैंक कर दिया गया। वो पूछ रहा है ऐसा क्यों किया गया, तो उसका रीजन है इंक्रीज कैपिटल बेस एंड इफिशियंसी, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फिर कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मोस्ट लिक्विड एसेट्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक का सबसे लिक्विड एसेट्स कौन सा इसमें माना जाएगा। तो देखिए कॉमर्शियल बैंक का लिक्विड एसेट्स का मतलब जब वो चाहे तब वो पैसे ले सकती है, या तो इसमें सबसे लिक्विड का मतलब यहाँ कैश के फॉर्म से होता है, तो कैश रिजर्व विथ आरबीआई जो है ये लिक्विड फॉर्म माना जाता है। Which type of risk arise when borrowers fail to repay loan? इसका मतलब यह है जैसे कस्टमर ने बैंक से लोन लिया लेकिन वो लोन का पैसा या इंटरेस्ट का पैसा टाइम पर नहीं दे पा रहा, तो इसको क्या बोला जाएगा, तो इसको हम क्रेडिट रिस्क के नाम से जानेंगे। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ फंड्स फॉर कॉमर्शियल बैंक। कह रहा है कॉमर्शियल बैंक के लिए इसमें से कौन सा फंड्स नहीं है। तो देखिएगा, कैपिटल बैंक के लिए फंड्स का काम करते हैं, डिपॉजिट्स बैंक के पास जो है वो फंड्स के लिए काम करते हैं, बारोइंग्स फंड्स के लिए काम करेंगे, लेकिन जो लोन गिवन है वो फंड्स के लिए काम नहीं करेगा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कॉमर्शियल बैंक प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन बाई। कह रहा है कॉमर्शियल बैंक कैपिटल को जो है प्रमोट करते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है, तो वही कह रहा है कलेक्टिंग सेविंग्स एंड लेंडिंग देम। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कह रहा है व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कॉमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक। देखिए, कॉमर्शियल बैंक का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं, बल्कि जिन मेंबर्स के साथ इन लोगों ने बनाए हैं उनका कल्याण करना, वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं। तो इसमें ऑनरशिप स्ट्रक्चर जो होते हैं उसका डिफरेंस होता है। Which of the following loan is generally provided without the collateral security? इसमें से कौन सा ऐसा लोन है जो बिना सिक्योरिटी के दिया जाता है, तो वो आपका पर्सनल लोन आएगा। The process of converting illiquid assets into marketable securities by the bank is called। तो इस चीज को हम सिक्योरिटाइजेशन बोलते हैं, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इन चारों के बारे में डिटेल यहां पर दिया है, आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। कह रहा है which type of account is most suitable for businessmen who have frequent transactions। देखिए, अभी आपको इन चारों के बारे में डिटेल बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। अब कह रहा है बिजनेसमैन के लिए कौन सा अच्छा है, तो बिजनेसमैन के लिए जो सबसे अच्छा अकाउंट है वो करंट अकाउंट है, क्योंकि उसे कई बार पैसे जमा करने होते हैं, कई बार पैसे निकालने होते हैं, और अदर फैसिलिटीज की भी वो डिमांड बैंकों से करता है। कह रहा है इसमें से कौन सा बैंक का एजेंसी फंक्शंस नहीं है। इसमें आप सीधे सी ऑप्शंस पर आइएगा। इश्यू ऑफ करेंसी क्रेडिट, ये काम 1935 से आरबीआई के हाथों में है, यानी नोट जारी करने का काम आरबीआई करता है। Which factor primarily influences the credit creation capacity of commercial bank। मतलब कह रहा है कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। देखिए, क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या है, कॉमर्शियल बैंक कभी भी किसी को जो लोन देता है वो कैश के फॉर्म में नहीं देता, तो इसीलिए उसको क्रेडिट क्रिएशन की क्षमता उसकी बढ़ती है। इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए बैंक के पास 100 रुपए जमा है, लेकिन बैंक इसी 100 रुपए से 500 रुपए तक का लोन बांट देता है। अब आपको लगेगा रुपया 100 है तो 500 का लोन कैसे बांटा। जी हां, बिल्कुल सही आपने सुना। इसका तरीका यह होता है, बैंक आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता है, जब यानी वो केवल पेपर ट्रांजैक्शंस के थ्रू ऐसा काम करता है, क्योंकि बैंक का एक्सपीरियंस ये कहता है कि जिनको हमने 500 रुपए का लोन दिया है वो सभी लोग एक साथ पैसा निकालने नहीं आएंगे। और एक बात और है, कुछ लोग अगर निकालने आएंगे तो कुछ लोग जमा भी करने आएंगे। तो इस तरीके से बैंक का काम चलता रहता है और बैंक इसी से क्रेडिट क्रिएशन करता है। क्रेडिट क्रिएशन की क्षमता सीआरआर और एसएलआर इन दोनों से डिपेंड करती है। सीआरआर का मतलब एक ऐसा रेशियो जो हर बैंकों को आरबीआई के पास मेंटेन करना होता है, जिसे हम कैश रिजर्व रेशियो के नाम से जानते हैं। एसएलआर यानी स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, हर बैंकों को अपनी डिपॉजिट का एक सर्टेन % अपने पास मेंटेन करना है, वो एसएलआर कहलाता है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कॉमर्शियल बैंक, कह रहा है कॉमर्शियल बैंक का प्राइमरी फंक्शंस क्या है, तो आपको पता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ये उसका प्राइमरी फंक्शंस है। यहां पर इशूइंग करेंसी, प्रिंटिंग नोट्स और कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, ये सब काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। Which of the following is a secondary function of commercial बैंक। देखिए, कॉमर्शियल बैंक का जो मेन काम है वो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन, ये दो उसके प्राइमरी फंक्शंस में आते हैं, जबकि एजेंसी फंक्शंस जो है वो उसका सेकेंडरी है। इशूइंग नोट उसका काम है ही नहीं, ये काम आरबीआई करता है। नेक्स्ट कह रहा है कॉमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट थ्रू। कह रहा है क्रेडिट का क्रिएशन कैसे वो करते हैं, एक्सेप्टिंग कैश, डिमांड डिपॉजिट्स, करेंसी इश्यू, कैश रिजर्व। तो ये जो डिमांड डिपॉजिट वो एक्सेप्ट करते हैं, उन्हीं से वो क्रेडिट क्रिएशन करने की क्षमता होती है। Which of the following is not a function of commercial बैंक। इसमें से कॉमर्शियल बैंक का काम कौन सा नहीं है। आपको पता है कॉमर्शियल बैंक लोन प्रोवाइड करता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, क्रेडिट क्रिएशन करता है, नहीं करता तो नोट इश्यू, और नोट इश्यू का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास 1935 से है। Which सिस्टम कंट्रोल कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया। कॉमर्शियल बैंक को कौन कंट्रोल करता है। देखिए, कॉमर्शियल बैंक
जो कंट्रोल होते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, क्योंकि इसको एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया के नाम से हम जानते हैं। कह रहा द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक, इसको नेट इंटरेस्ट मार्जिन के नेट वर्ड लग गया, इसका मतलब दो के बीच डिफरेंस की बात कर रहा है। Which type of deposit can be withdrawn by check, इसमें से कौन सा डिपॉजिट चेक से विड्रॉ हो सकता है। आप देखिए ये सारा अभी हमने आपको वहां डिटेल में बताया है। फिक्स डिपॉजिट चेक से विड्रॉ नहीं होता, टर्म डिपॉजिट नहीं होता, रेकरिंग डिपॉजिट नहीं होता। आप ऐसे कह लो फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट को टर्म डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। तो जो पैसा चेक से विड्रॉ होता है वो डिमांड डिपॉजिट कहलाता है, और डिमांड डिपॉजिट में करंट अकाउंट और सेविंग बैंक अकाउंट जो आपका है ये दोनों आते हैं। कह रहा कॉमर्शियल बैंक आर आल्सो कॉल्ड एज, कॉमर्शियल बैंक को आप किस नाम से और जानते हैं। नोट इश्यूइंग बैंक के नाम से अगर आप किसी को जानते हैं तो आप आरबीआई को जानते हैं। कोऑपरेटिव बैंक एक नॉन कॉमर्शियल बैंक है। इन्वेस्टमेंट बैंक स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। क्रेडिट क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि आपको पता है क्रेडिट के क्रिएट करने का काम कॉमर्शियल बैंक करता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। Which account does not earn interest in commercial बैंक, आपको थ्योरी इसीलिए डिटेल में बता दिया कि करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसपे बैंक इंटरेस्ट नहीं देता, उल्टा आपसे बैंक चार्ज के आपके काम के लिए कुछ ना कुछ पैसे लेता है। When bank keeps a function of deposit as reserve, it is called, कह रहा है when bank keeps a function of deposit as reserve, तो जब बैंक अपने डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंट आरबीआई के पास रखता है तो उसको फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम यानी अंशात्मक भंडार प्रणाली के नाम से हम जानते हैं। कह रहा लोन्स प्रोवाइडेड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स इज कॉल्ड, गुड्स की सिक्योरिटी पर जब आपको लोन मिलता है तो ऐसे लोन जो है वो कैश क्रेडिट के नाम से जाने जाते हैं। द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ कॉमर्शियल बैंक, कह रहा कॉमर्शियल बैंक का सबसे बड़ा कमाई का जरिया क्या है। तो कॉमर्शियल बैंक आपको भी पता है कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड करते हैं और उससे जो इंटरेस्ट उनको मिलता है वो उनकी कमाई का बड़ा भाग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट डिजिटल बैंकिंग, देखिए डिजिटल बैंकिंग को प्रमोट करने का काम आरटीजीएस, नेफ्ट, यूपीआई, इन सबसे डिजिटल बैंकिंग का काम होता है, यानी ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। Which type of bank advances are repayable on demand, कह रहा है इसमें कौन सा ऐसा पेमेंट है जो रीपेबल है ऑन डिमांड, इसको हम कॉल लोन के नाम से जानते हैं, जिसका ड्यूरेशन 1 to 14 डेज के लिए जो लोन होते हैं वो कॉल लोन में आते हैं आपके। Which type of deposit has a fixed maturity period, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा डिपॉजिट है जिसका पैसा एक सर्टेन टाइम के बाद लौटाया जाता है, वो आपका फिक्स डिपॉजिट आएगा। देखिए सेविंग और करंट का पैसा जब आप चाहें तब निकाल सकते हैं, इन दोनों को डिमांड डिपॉजिट के नाम से हम जानते हैं, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कह रहा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज अवेलेबल ओनली इन, देखिए ओवरड्राफ्ट का मतलब होता क्या है। मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में 10,000 डिपॉजिट है लेकिन आपने 12,000 रुपीज विड्रॉ किए, तो इसका मतलब आपने 2,000 रुपीज एक्स्ट्रा विड्रॉ किए हैं। तो जो ये 2,000 रुपए आपने एक्स्ट्रा निकाला है, इस 2,000 रुपए को ही जो है ओवरड्राफ्ट का नाम दिया जाएगा, जिसको आप ओडी बोलते हैं, और ये करंट अकाउंट पर फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। कह रहा बैंक रेट इज द रेट एट विच, बैंक रेट हम कहते किसे हैं, तो देखिए एक ऐसा रेट जिसपे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है वो बैंक रेट बोला जाता है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कह रहा द पोर्शन ऑफ डिपॉजिट्स डेट बैंक मस्ट कीप विथ आरबीआई इज कॉल्ड, कह रहा है द पोर्शन ऑफ डिपॉजिट डेट बैंक मस्ट कीप विथ आरबीआई, हर एक बैंक को यानी कॉमर्शियल बैंक्स की बात कर रहा है, आरबीआई के पास मेंटेन करना पड़ता है और उसको हम लोग बोलते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, और अपने पास जो मेंटेन होगा वो एसएलआर बोला जाएगा, यानी स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो। व्हिच वन इज नॉट अ कॉमर्शियल बैंक, इसमें कौन सा कॉमर्शियल बैंक नहीं है। देखिए स्टेट बैंक, पंजाब, एचडीएफसी, ये सब कॉमर्शियल बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम नहीं करता, ये कंट्री की मॉनेटरी सिस्टम्स को मैनेज करता है, ये एक नॉन कॉमर्शियल बैंक है। एपेक्स बैंक के नाम से हम जानते हैं, ये सारे बैंकों को मैनेज करता है। क्रेडिट क्रिएशन बाई कॉमर्शियल बैंक्स डिपेंड्स ऑन, कह रहा है जो क्रेडिट क्रिएशन है
कॉमर्शियल बैंक का ये किस पर डिपेंड करेगा? तो क्रेडिट क्रिएशन जो कॉमर्शियल बैंक का है ये डिपेंड करता है कैश रिजर्व रेशियो, रेपो रेट, इन्फ्लेशन रेट, गवर्नमेंट बोरोइंग्स। कह रहा है क्रेडिट क्रिएशन, तो क्रेडिट क्रिएशन आपका CRR पर डिपेंड करता है। कह रहा द स्प्रेड ऑफ बैंक ब्रांच इन रूरल एरियाज वाज इनकरेज्ड बाय। कह रहा है गांव में बैंक खुले। देखिए पहले शुरुआत में क्या था ना, कॉमर्शियल बैंक जितने थे वो शहरों में ही काम करते थे, गांव में उनको जाने का मन नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे बैंक के जो ब्रांचेस हैं वो गांव में खुल रहे हैं। और ये कह रहा है कि इसके लिए कौन इनक्रेज करता है, तो ये लीड बैंक चलता है। लीड बैंक स्कीम जो चली वो 1969 में बनाई गई थी और ये हर डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग होती है लीड बैंक। कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटी इज गिवन टू एक्सपोर्टर्स बाय कॉमर्शियल बैंक। इसमें से कॉमर्शियल बैंक जो है कौन सी सब्सिडी, मतलब कौन सा चीज प्रोवाइड करेगा एक्सपोर्टर्स को? यानी अगर आप यहां से जापान, अमेरिका, इंडिया से सामान भेजना चाहते हैं तो कॉमर्शियल बैंक आपको क्या चीज प्रोवाइड करेगा? देखिए टैक्स का रिबेट, प्राइस सपोर्ट और सब्सिडी ये सब गवर्नमेंट के माथे है, मतलब सरकार चाहे तो करे चाहे तो ना करे। लेकिन जो एक्सपोर्ट फाइनेंस है ये कॉमर्शियल बैंक प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके से हमने ये 42 क्वेश्चंस आज आपसे डिस्कस किए। मैं उम्मीद करता हूं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें और कमेंट करें। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक आप अपनी मेहनत को जारी रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।